बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बुशरा बीबी चारसद्दा में जब गोया हुई तो उन्होंने खबर दी और उन्होंने कहा कि मुझे डी चौक से ज़बरदस्ती हटाया गया था। आज अलीमा खान साहबा ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि संजानी अगर बैठ जाते तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन थी, हमें ये यकीन दहानी करवाई गई थी। तो क्या बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं? मामलात आखिर है क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तहरीक, महसूस ही होता है कि खुद हुक्मरान जमात के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस तहरीक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं और साथ साथ साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। और मुझे ज्वाइन किया रऊफ़ क्लासा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं और इनके बहुत तवील अरसे से कॉलम्स हम पढ़ते भी आ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सोलंकी साहब, सर आप ही फरमाइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या बनती नज़र आ रही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कुछ इर्रेलेवेंट महसूस हो रही है, ख़ानदान का गलबा है, बुशरा बीबी के बाद अब अलीमा खान साहबा ने जब वो बयान दिया, उस बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि संजानी में अगर बैठ जाते तो रिहाई मुमकिन होती। क्या ऐसा मुमकिन था सर? और इसके साथ साथ ये भी अहम सवाल पैदा होता है कि क्या अलीमा खान साहबा की मुखातिब आज बुशरा बीबी थी? आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक कोई फूक ही है जो कि इनको किसी ने कान में दी थी। सिर्फ ये अलीमा खान ये बात नहीं कर रही, बल्कि उन दिनों में पीटीआई की लीडरशिप और जो मिड लेवल की जो लीडरशिप है उनके दरमियान ये बात जो है वो काफ़ी मकबूल थी। और कई वीलागर्स ने ये बात की कि बस 15 दिन में जो है खान साहब बाहर आ रहे हैं, जैसा कि वो हर दफ़ा नई तारीख वीलागर्स देते हैं। तो इस तरह की तारीखें दी गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो ज़रूर कहीं किसी ने किसी को फूंक मारी होगी, लेकिन ये ज़िम्मेदार जो हल्के हैं उनकी तरफ से मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात की गई होगी, न हुकूमत की सतह पर और न इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर। अलबत्ता संजानी वाला जो मामला है उस पर जब खान साहब ने खुद उसकी एक तरह से इंडोर्समेंट कर दी है तो फिर अलीमा खान की इस बात की कोई अहमियत नहीं है। जहाँ तक डी चौक आने तक की बात है और वहाँ खड़े होने की बात है, तो बावजूद इस बात के कि मोहतरमा अपने मुतज़ाद बयानात के बावजूद वहाँ तक पहुँच गई थी, खान साहब आज भी बुशरा बेगम के साथ हैं। और अगर कोई इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ अलीमा खान और बुशरा बेगम के दरमियान, तो अभी तक मेरी जो समझ बूझ है वो ये कहती है कि खान साहब बुशरा बेगम के साथ होंगे। ये मेरा वजह क्या है इसकी? हालांकि वो उनकी बहन है, बड़ा करीबी ताल्लुक है, गिरफ्तार भी हुई है उनके लिए, और बहनों का एक किरदार ये भी है कि खान साहब की ग्रूमिंग भी उन्हीं के साथ हुई है, खान साहब की लाइफ में भी बड़ा उनका किरदार है। तो फिर खान साहब बुशरा बीबी को क्यों फोकियत देंगे अपनी बहनों के मुकाबले में? उसकी वजह बड़ी सादा है। बुज़दार को क्यों तरजीह दी गई, महमूद खान को क्यों लगाया गया, और जो मौजूदा जो गंडापुर साहब हैं तमाम तर बाकी लोगों को छोड़कर क्यों लगाया गया? खान साहब की जो सिलेक्शन है उसमें वो उन लोगों को तरजीह देते हैं जो यस मैन हो और जिनसे वो कम ख़तरा महसूस करते हों, जो पांस की तरह से एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो, तो वो अपनी बहनों से ज़्यादा ख़तरा महसूस करते हैं बुशरा बेगम के मुताबिक, मेरी समझ बूझ ये कहती है। क्लासा साहब, सर आप क्या कहेंगे? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किधर है एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहाँ उनकी बहनें और उनकी अहलिया वो क़यादत कर रही हों, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब गैर मौसर हो चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है, खान साहब एतमाद उन पे नहीं करते? क्या इस वक्त अमली सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? बड़ा अहम सवाल है आपका। एक तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आपने इनवाइट किया। सर आपने जो पहली बात की, मतलब उस पर मतलब आई वॉज वंडरिंग कि क्या वाकई ऑफ़र की गई थी कि अब संजानी पे रुक जाएं और आपको इमरान खान साहब को रिलीज़ कर देते हैं, और उनके बकौल उन्होंने नहीं मानी। मतलब दैट्स माइंड बॉगलिंग। अगर ये ऑफ़र थी सपोजली तो मेरे जैसा बंदा होता तो फ़ौरन मान लेता, भाई ठीक है, जो काम या गुड़ खा के किया जा सकता है तो उसके लिए जहर देना ज़रूरी है, तो फिर आपको ये सारी मार धाड़ ये जलसा जुलूस करने की क्या ज़रूरत थी? डी चौक पर भी तो आप इसलिए आना चाह रहे थे कि खान साहब को हमने लेकर जाना है, हुकूमत को मजबूर करना। अगर हुकूमत मान गई थी कि वहाँ संजानी पर रुक जाएँ और खान साहब को रिलीज़ कर देंगे, अगर अलीमा खान साहब के हवाले से कोर्ट
बात की जा रहा है, अगर ये ठीक है तो फिर क्यों नहीं मानेगी? मतलब आई एम लॉस्ट टू अंडरस्टैंड दैट वाज अ ह्यूज, इससे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हो सकता था, विच आई डाउट कि इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट जो है इस मौके पे ऑफर करेगी कि जनाब हम रिहा करने को तैयार हैं। ये वो खैर एक उसकी लंबी कहानी है, ये मेरा जहन तो नहीं मानता कि इस तरह की कोई बात हुई। अगर हुई है और नहीं मानी गई तो इसका क्या मतलब, फिर तो पॉलिटिकली तौर पर इनको समझ ही नहीं है चीज़ों की, फिर बंदे मरवाने ज़रूरी थे, फिर हंगामे कराने ज़रूरी थे, फिर यहाँ पे शोर शराबा करना ज़रूरी था, तो फिर तो आपके पास कोई जवाब नहीं बनता। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात होगी अलीमा खान साहब ने। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर उन्होंने की है और इसको ठीक रिपोर्ट किया जा रहा है, नंबर एक। दूसरा जो आपने ये सवाल का हिस्सा है कि इस वक्त खान साहब की बहनें और उनकी बेगम साहबा जो हैं वही नज़र आ रही हैं। अगर आपको याद हो, इस पार्टी में कोई भी सीनियर एलिमेंट को नहीं रहने दिया गया। जिसने भी थोड़ी सी सुलह सफाई की बात की है ना, कि जनाब मामले को पॉलिटिकली तौर पर देखते हैं, बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर हम काम करते हैं, कुछ वो काम करें, कोई एक स्टेप हम पीछे आते हैं, वो हटें। अगर उन्होंने कोई टीवी पे भी किसी कोई टाक में कह दिया, किसी भी वो मीडिया के साथ बातचीत में कह दिया, तो पता है फौरन इल्ज़ाम क्या लगता था, ये गद्दार है, ये टाउट है, ये एजेंसियों के साथ मिल गया है, ये फौज की ज़बान बोल रहा है, ये हमारा है ही नहीं, ये खान साहब के साथ धोखा कर रहा है। उसका नतीजा ये निकला है कि पूरी पार्टी में जो सीनियर एलिमेंट थे, पॉलिटिकली मैच्योर थे, कुछ समझदार लोग थे जो पार्टी को तबाही से बचा सकते थे, उनको एक एक करके डरा। लेकिन क्लासा साहब इसमें भी कलामी की मदद, क्लासा साहब एक सवाल इसमें यहाँ बनता है कि क्या खान साहब की एग्रेसिव अप्रोच यही पॉपुलिज्म का, उनकी कामयाबी का सबब नहीं है? यार मैं मान लिया बिल्कुल सबब है, बिल्कुल होगा, लेकिन उसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे उस पॉपुलैरिटी का। अगर एक पॉलिटिशियन बहुत पॉपुलर है और उसके पास वोट भी है, पॉपुलर वोट भी है, लोग भी हैं, जान निसार सारे कुछ है, बैठा जेल में है, वही पावर पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। आप कौन से रिफॉर्मर हैं, कौन से रेडिकल हैं, कौन से रेवोल्यूशनरी? हम तो जानते हैं सारा कि मतलब पाकिस्तानी सियासतदान कितने रेवोल्यूशनरी रेडिकल्स हैं। आपने पावर में जाना है, अब आपको पता है कि पावर में जाने के लिए जो आप रिक्वायर्ड थोड़ी सेंसिबल अप्रोच चाहिए थी खान साहब को, वो उसमें लैग कर। वो कहते हैं कि मेरा वो क्या कहते हैं, हमारी टांग ऊपर होनी चाहिए, हमारी बात ये ना समझा जाए कि हम पावर में आ रहे हैं, निगोशिएट भी उन्हीं से करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके का आना चाहते हैं कि लोगों को ये ना लगे, मेरे फॉलोअर्स को, हमने कोई नीचे ला के डील की है। सो वो जो एक हमारी उसको क्या कहना है, ईगो कहना चाहिए, पॉलिटिकल अना कहना चाहिए, अक्कड़ कहनी चाहिए, उस अक्कड़ का नतीजा ये निकला है कि हम पॉपुलर बहुत हैं लेकिन बैठे जेल में हैं। वो भाई इस पॉपुलैरिटी के बिल्कुल हैं। आपको इस इलेक्शन से पहले ही कोई ना कोई अपने मामला ठीक कर लेने चाहिए थे। उस वक्त भी यही मसले हम देख रहे थे, इलेक्शन के बाद भी हमने देखे हैं, इधर से बम्बारमेंट हो रही है, एक उधर से हो रही है। दो काम हुए हैं सर अच्छे। एक तो ये है कि बैरिस्टर गौर साहब ने उस दिन हाथ खड़े कर दिया, भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी मुझे इज्जत दे दी थी, बड़ा मेरा काम चल गया है, अब मुझे चेयरमैन नहीं बनना, मुझे एमएनए की टिकट ही ना दीजिएगा। ये उसने उससे प्रेस टॉक में कहा है सर, आपने भी सुनी होगी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि मजीद मैं अपने आप को बेइज्जत नहीं करवा सकता। सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा भाई साहब मैं इमरान खान साहब से गालियां तो खा सकता हूँ, लेकिन मैं बुशरा साहब से गालियां नहीं खाऊंगा। वैसे ये भी बड़ी हैरानी की बात है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को जवाब दूं, बुशरा साहब को नहीं हूँ, और उसके बाद इस्तीफा भी वापस ले लिया। तो सर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने, अच्छा ये दूसरी साइड पे अलीमा खान साहबा हैं, वो लोगों को शटअप कॉल्स देती हैं, कई दफ़ा दी हैं, अभी भी वो दे रही थी कि जनाब ये कल की खबर आ रही थी कि उनकी बैरिस्टर गौर और उनकी सलमान अकरम राजा और किसी और के साथ अदालत में बहस हो गई, तुमने फिगर कम क्यों बताया, तुम 12 क्यों कह रहे हो, तुम 1200 क्यों नहीं कहते। मतलब उनका ये था कि बंदे नहीं ढूंढते अस्पतालों में, नहीं, जब भाई वो नहीं गए आप चले जाएँ। अब उनको देखें, बुशरा साहबा जो हैं वो उनके घर चली गई हैं, जो वर्कर की वहाँ पे जख्मी या डेथ हुई है, 1 करोड़ का चेक दिया, बड़ा अच्छा किया, उनका ख्याल रखा। लेकिन अस्पताल आप भी नहीं गए ना, आप भी तो चले जाते ना, बाकी लोग अस्पताल पिम्स में चले जाएं, वहाँ पे जो लोग दाखिल हैं, जो आपका ख्याल है लोगों की लाशें छुपाई गई हैं, आप विजिट कर लें। सो कहने का मतलब, अच्छा उधर भी नहीं गए, वहाँ पे ये पारा चनार में कितने बड़े पैमाने पे ब्लड शेड हुआ है, 100-150 लोगों का बताया जा रहा है, वहाँ बेचारे शहीद हुए, आपस में मारे गए और घर जलाए गए, वहाँ पे कोई नहीं गया। आप नोट करें, ना वज़ीर आला साहब जा रहे हैं, ना उनके कोई ये बुशरा साहबा जा रही हैं, ना कोई उनको पैसे दे रहा है, पारा चनार वालों को कोई पैसे नहीं दे रहा। नोट किया आपने, उनके लिए कोई कंपनसेशन 1 करोड़ रुपया नहीं है। 1 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे वो हुए हैं, उसमें मारे गए हैं या फायरिंग हुई है। सो जनाब कहने का मतलब ये पार्टी, आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रो में, ये वर्चुअली तौर पर इसका ऐलान बाकी है, बाकी ये पार्टी बुशरा साहबा और अलीमा खान साहबा के पास है। अब उसमें वही सवाल, वही सोलंकी साहब ने जो पॉइंट उठाया है, सोलंकी साहब का जो पॉइंट है सर क्लासा साहब, वो ये था कि बुशरा बीबी प्रिवेल करेंगी और अलीमा खान को बैकफुट पे आना पड़ेगा कि अगर दोनों के दरमियान कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हाँ, इसका मुझे जवाब देने दें, आई एम सॉरी बात लंबी होगी, हाँ इस पर ठहरिएगा सर। ये ट्रेडिशनली तौर पर आज तक पार्टी कभी भी तारीख में
वो आपकी बहनों को नहीं जाती होती। हिस्टोरिकली मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कभी किसी बहन को किसी ने पावर सेंचुरीज कोई वाक़या हुआ हो या ना हुआ हो, वो हमेशा आपकी स्पाउस को जाती होती है, आपके बच्चों को जाती होती है। सो वो जरदारी साहब का देख रहे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी तो उन्होंने भी थी अपने कोई भतीजों को या भतीजों को तो नहीं की थी, जुल्फ़कार या फातिमा को तो नहीं कहा कि आप आए टेक ओवर कर लें मेरे बाद वसीयत में, अपने बच्चों का किया या अपने हस्बैंड का किया। सो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों का किया। भुट्टो साहब थे, उनके भी हम देख रहे थे औलाद आगे आ रहे, पीछे चलते जाए सारे के सारे। इवन इंडिया में देख लें कि इंदिरा गांधी साहबा थी तो नेहरू के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, पार्टी में तो शामिल थी। उनके बाद ये हमने देखा लाल शास्त्री बहादुर साहब के बाद वो बनी थी। या वहाँ पे देख लें, अगर आपको बांग्लादेश की मिसालें दें तो वहाँ पे देख लें बेटियाँ बनी थी, एक बेटी और एक बीवी बनी थी। हसीना वाजिद साहबा जो है बेटी थी और ये खालदा जिया जो है वो उनकी बीवी थी। सो ये उनको जाएगी, ये अलीमा खान साहबा को नहीं जाएगी, ये जाएगी बुशरा साहबा को जाएगी। और खान साहब बुशरा साहबा की एक अकीदत भी रखते हैं, उनसे एक बैयत, एक मुर्शिद और मुरीद वाला तल्लुक भी है। और किसी हद तक खान साहब बुशरा साहबा से डरते भी हैं, ये सबको पता है। वो अलीमा खान साहबा से नहीं डरते ना, बहनों से डरते हैं। बुशरा साहबा से जरा वो अदब और एहतराम और अकीदत वाला रिश्ता रखते हैं। सो ये की वजह से डरते हैं या जिस तरह से मैं और आप डरते हैं? बुशरा साहबा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। क्लासा साहब वो मुर्शिद होने की वजह से डरते हैं या जिस तरह से मैं और आप अपने अहले खाना से डरते हैं वैसे डरते हैं? ये कौन सा डर की वजह क्या है? मैं तो डरता हूँ भाई, आप भी डरते हो, सारे डरते हैं। खान साहब भी हमारी तरह इंसान ही है ना यार, क्या करें? तो मुर्शिद से डरते हैं वो या बेगम से डरते हैं सर? ये बड़ा सवाल है ना। मुर्शिद सर, उसकी वजह यह है कि खान साहब ने शटअप कॉल दी है बैरिस्टर गौर साहब को, आपने सुनी नहीं थी? उन्होंने कहा बुशरा साहबा ने जो कह दिया सो कह दिया कि जनाब के वो संगजानी नहीं रुकना था, डी चौक जाना था। क्योंकि उन्होंने कहा था ना, आपको याद होगा बैरिस्टर गौर ने कि जनाब के तय हुआ था संगजानी रुकेंगे तो हम डी चौक नहीं जाएंगे, तो वो लेकर गए थे। मतलब बुशरा साहब लेके खान साहब ने किसको सपोर्ट किया है? अपनी पार्टी को शटअप कॉल दी है, पार्टी लीडरों को दिया। उन्होंने कहा बुशरा साहब ठीक कह रहे हैं। और बुशरा साहब ने जो बाद में गालियां दी हैं उनको, सलमान अकरम राजा साहब को और पार्टी के दीगर लोगों को, उसे क्या पता चलता है? शी इज इन कमांड और खान साहब की पूरी सपोर्ट है। खान साहब ने किसी पे उनको कहा कि नहीं, उनको गालियां नहीं देनी चाहिए थी, बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, खान साहब ने जिक्र किया। ठीक, मैं जरा साईं सोलंकी साहब को भी सर शामिल गुफ्तगू करूंगा। खान साहब ने की, मैं क्लासा साहब जरा सोलंकी साहब से भी जरा सुनना चाहता हूँ ना। सोलंकी साहब, बुशरा बीबी डी चौक भी आई, लेकर आई, उनकी मर्जी से डी चौक सारे आए। उसके बाद चारसद्दा पहुँच गई जहाँ पे जो है वो सूबाई हुकूमत के फंड्स देने थे, वहाँ पर एक प्राइवेट खातून ने जो है वो उन फंड्स को दिया, जो बेशक खान साहब की अहलिया ज़रूर हैं लेकिन हुकूमत में उनका किरदार नहीं है। एक जानिब वो कहती है कि जी मैं सियासी नहीं हूँ, गैर सियासी हूँ, सिर्फ खान साहब की जो है वो रिहाई की तहरीक के लिए उठी हूँ। दूसरी जानिब वो इनामात कह लें या वो जो कंपनसेशन अमाउंट है वो देने के लिए चारसद्दा पहुँच जाती हैं, गुफ्तगू भी करती हैं। फिर ज़ाहिर है उस गुफ्तगू में तनकीद भी है कि जी मुझे जो है डी चौक के ऊपर छोड़ दिया गया, मैं नहीं भागी थी, डी चौक के ऊपर बाकी सारे भाग गए थे। ज़ाहिर है गंडापुर साहब के ऊपर कहीं ना कहीं शायद तनकीद हो रही है, किस पे हो रही है? तो बुशरा बीबी को अमली तौर पर अब एक सियासी रहनुमा हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, वो कह नहीं सकते बल्कि कहना चाहिए। वो सियासी शख्सियत थी। जब इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी वो सियासी शख्सियत थी, जो पंजाब के जो इंतज़ामी उमूर चलाना, तबादले, पोस्टिंग और जो दूसरे तोहफ़े ताइफ बाअसर शख्सियात से लेना, ये सब कुछ जो है वो सियासत था। वज़ीर आज़म किस मुल्क का दौरा करेंगे, किसका नहीं करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये इतनी जो ताकत है ये गैर सियासी लोगों में तो नहीं होती। आप ये देखें, अभी हाल ही में ये जो संजानी के मामले पर जो तनाज़ा हुआ, तो उस पर खान साहब ने खुद कहा था इन लोगों से, बैरिस्टर गौर और इन लोगों ने कहा जी आपने कहा था कि संजानी में कर लें। तो क्योंकि बुशरा बेगम उसको डिफाई करके इधर पहुंच गई, तो खान साहब ने कहा वो तो मुझे पता नहीं था कि संजानी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। आप अंदाज़ा करें, वो शख्स मुल्क का 4 साल तकरीबन वज़ीर आज़म था और मुल्क की एक बड़ी पार्टी का रहनुमा है, और उनको ये नहीं पता कि संजानी जो है वो किधर है। तो ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन अमलन बात यह है कि अभी जो ये यहाँ पर तशरीफ़ लाई तो वो गंडापुर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आई। गंडापुर तो नहीं चाहते थे कि इधर आए। आपको पता है कि किस तरह से वो उतर के आ गई, कंटेनर पे चढ़ गई, और जो लोग उनके साथ थे
वो उन्हीं के अहकामात को बजा ला रहे थे। गंडापुर साहब तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इधर आए। इसी तरह से अभी भी जब वो चारसदा गई हैं तो न उनके पास पार्टी का ओहदा है, न उनके पास हुकूमत का ओहदा है, न वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के मेंबर हैं, न हुकूमत की वजीर हैं, न पार्टी के अंदर उनका किसी किस्म का ओहदा है। तो वो 1 करोड़ जो देने गई वो किसके थे वो करोड़, उसकी वजाहत अभी तक पीटीआई ने नहीं दी कोई कि जी ये उनके पर्सनल अकाउंट से गए हैं, खान साहब के अकाउंट से गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जो ट्रेजरी है उससे गए हैं या पार्टी फंड से गए हैं, कोई वजाहत नहीं है। तो ये सब कुछ क्या जाहिर करता है? ये जाहिर यही करता है कि खान साहब के बाद अमलन बुशरा बेगम जो हैं वो पार्टी की मालिक हैं और खान साहब को ऐसी ही पार्टी चाहिए जो लीडर हैं वो या तो खानसामा हो या ये कि एक हुजूम हो, एक फैन क्लब हो जो उनके अहकामात को बजा लाए। उनको तंजीम नहीं चाहिए, पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत, कोई सलाह मशवरा, उसकी कोई अहमियत नहीं है। माशाल्लाह दूसरी जमातों में भी वही हाल है, लेकिन ये क्योंकि एक वखरी इनकलाबी पार्टी बनी थी, नया पाकिस्तान बनाने लगे, तो ये पुरानी पार्टियों से भी इनका हाल जो है वो बुरा है। ठीक हो गया, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। क्लासा साहब आप भी मेरे साथ रहिएगा, मुर्तज़ा सोलंकी साहब आप भी रहिएगा। सवाल आपके पास सर मैं छोड़ जाता हूँ कि इमरान खान साहब की जेल की ज़िंदगी के अगर 2 फेजेस देखे जाएं तो एक इब्तदाई मरहला था और एक अब है कि जिसमें खान साहब फ्रस्ट्रेट महसूस होते हैं। और पहले ये लगता था कि वो चूज़े का गोश्त या उसकी यखनी भी पी रहे हैं और शलगम का और चुकंदर का जो है वो जूस भी रात को पीते हैं, लेकिन अब कुछ फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। इसका सबब क्या है, इसको हम जोड़ेंगे जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की एक कॉल है कि जिसके ऊपर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ डिवाइड जो है वो राय नज़र आ रही है। ये क्या असरात छोड़ेगी? ब्रेक के बाद।